नैना, तुम चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूं। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी तुम मुझसे मिलने आई, मुझे बहुत अच्छा लगा। नैना, मेरा यकीन करो, तुम्हारे आने से पहले मेरी जिंदगी में सब कुछ बस ऊपर ऊपर से था, कोई फीलिंग्स, कोई जज्बात नहीं थे। लेकिन जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, सब कुछ बदल गया। और मैंने तुम्हारे दिल को चोट पहुंचाई। मैं तुमसे दिल से माफी मांगता हूं। तुम्हें जितना सुनाना है सुना दो, जो गाली देनी है दे दो, जो कहना है कह दो। बस एक बार मेरी माफी स्वीकार कर लो। आई एम सॉरी नैना। सॉरी। वो मेरे घर तोता भेजना, मेरे घर के बाहर पूरी रात खड़े रहना, अपने पैसों से साइकिल देना, वो सब इस सॉरी के लिए था ना समीर? अच्छा है, बहुत अच्छा है। पर तुम इस गलतफहमी में मत रहना कि ये सब तुम मेरे लिए कर रहे हो, क्योंकि ये सब तुम अपने लिए कर रहे हो। अरे अपनी नजरों में गिर जो गए हो, तुम बस खुद की नजरों में उठना चाहते हो, इसलिए ये सब कर रहे हो। और जब तुम्हारे सारे तरीके खत्म हो गए तो तुम ये बीमारी का नाटक कर रहे हो। खुद के अंदर झांक कर देखो समीर, तुम्हारे दिल में किसी और के लिए जगह नहीं हो सकती। और अभी भी ना तुम ये सब सिर्फ इसलिए कर रहे हो ताकि तुम अपने गुनाहों के एहसास से मुक्ति पा सको, पर ऐसा नहीं होगा। तुमने क्या सोचा? हाँ, मैंने नैना का दिल तोड़ा, मुझसे गलती हो गई, मैंने नैना को सॉरी बोला, नैना ने मुझे माफ कर दिया, मैं तो गंगा नहा लिया, छुट्टी, बात खत्म। पर नहीं समीर, बात खत्म नहीं हुई है और ना ही कभी होगी, ना एक सॉरी से और ना ही किसी साइकिल से। तुम्हें पता है तुमने क्या किया है? जानते हो तुम्हें नहीं पता। तुम्हारी वजह से मैं कभी प्यार नहीं कर पाऊंगी, किसी पर भरोसा नहीं कर पाऊंगी, सिर्फ तुम्हारी वजह से। नैना, चुप, बिल्कुल चुप। आज सिर्फ मैं बोलूंगी और तुम सुनोगे, क्योंकि तुम नहीं जानते कि एक लड़की के लिए पहला प्यार क्या मायने रखता है। एक लड़की के लिए पहला प्यार मीठा सा सपना, खूबसूरत सी याद होता है, खुद से, परिवार से, पूरी दुनिया से लड़ने की ताकत होती है। वो सारे सपने मैंने देखे थे तुम्हारे साथ, और तुमने क्या किया? हाँ, प्यार का झूठा नाटक किया, झूठा आई लव कहा। फोटो लेने के बाद मैं तुमसे वो 3 मैजिकल वर्ड्स कहूंगा। आई लव यू समीर।
शब्द नहीं होते। दिल 100 बार धड़कता है ये बोलने से पहले। तुम्हारा प्यार झूठा था, एक मजाक था, एक घटिया सी शर्त थी। नैना अग्रवाल समीर महेश्वरी को सबके सामने आई लव यू बोलेगी, लगी शर्त। समीर, वो गलती नहीं थी, वो पाप था, पाप। ठंडे दिमाग से सोच समझ के किया गया गुनाह था वो। तुम्हें पता है क्या, मैं कभी किसी को आई लव यू बोलूंगी ना तो उसमें मुझे तुम्हारा चेहरा दिखेगा। पहले प्यार पर से नहीं, प्यार पर से भरोसा उठ गया है मेरा। विश्वास ना टूट गया है। इसके टूटने की गूंज ना जिंदगी भर मेरे कानों में रहेगी। इसकी चुभन हमेशा मेरे दिल में रहेगी। मुझसे जिंदगी में बस एक गलती हुई है और वो हो तुम समीर महेश्वरी। अपने गुनाहों के बोझ से कभी मुक्त नहीं हो पाओगे, क्योंकि मैं अपने दर्द से कभी मुक्त नहीं हो पाऊंगी। मैं इस दर्द के साथ पूरी जिंदगी जीऊंगी और तुम्हें अपने गुनाहों के बोझ के साथ पूरी जिंदगी जीना होगा। जो दर्द मेरे दिल में है वो हमेशा रहेगा और इसकी वजह तुम हो और हमेशा रहोगे। अक्सर ऐसा होता है कि किसी रोग के सारे लक्षण दिख रहे हों, दोस्त, रिश्तेदार, डॉक्टर, हकीम सब एक ही चीज कह रहे हों, पर हम यकीन ही नहीं करना चाहते जब तक मर्ज गहराई तक न बैठ जाए। क्या ऐसा ही कुछ हुआ था मेरे साथ? ऐसा लग रहा था जैसे मैंने कांच की किसी झील में झांक कर देखा और मेरी आंखों की नमी से वो झील एकदम साफ हो गई। और अब
सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा था। हेलो हेलो नाना जी। नाना जी, तेरी मर गए। देखिए मैं समीर का नाना हूँ, सारे शहर का नाना जी नहीं हूँ। हाँ हाँ, समीर के नाना जी। कैसे हो जी? मैं ठीक हूँ। आप कौन बोल रहे हैं? हेलो हेलो, आवाज क्लियर नहीं आ रही सर। हेलो। देखिए मुझे आपकी आवाज साफ सुनाई दे रही है, कहिए। हाँ आपको आ रही है तो आप कीजिए ना। आप कौन बोल रहे हैं? लाइन खराब हो गई। आप जो भी बोल रहे हैं मेरा वक्त जाया मत कीजिए, समझ गए? अरे रुकिए 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 ना सर, रुकिए ना। लाइन क्लियर हुई, लाइन क्लियर हुई। मैं धुरंधर भटवाकर बोल रहा हूँ सर। आपके बिजनेस के बारे में बात करनी थी। अगर आपको बिजनेस के बारे में बात करनी है मेरे ऑफिस फोन कीजिए या फिर मेरे घर पे फोन कीजिए। घर का नंबर दीजिए। लिखिए। चालू रखिए, पेन लाता हूँ। चोट तुम्हें लगी और दर्द मुझे हो रहा है। क्यों? दिल तुम्हारा टूटा है और बिखर मैं गया हूं। क्यों? तकलीफ तुम्हें हो रही है और ये आंसू मेरे आ रहे हैं। क्यों? क्यों नैना, क्यों? क्योंकि हम दो इंसान नहीं, हम तो कब के एक हो चुके हैं। कब के? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं नैना, पर जान नहीं पाया। तुम कब मेरी शर्ट से मेरी जीने की शर्ट बन गई, मैं जान नहीं पाया। कब ये बेजान समीर की धड़कन बन गई, मैं जान नहीं पाया। है ना? तुम्हारी आंखों में आंसू देख के मेरा दिल चुप गया। लेकिन मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। तुम मुझे माफ करो ना करो, मुझसे प्यार करो ना करो, मेरी सॉरी एक्सेप्ट करो ना करो, मैं जी लूंगा मैं, मगर मैं इस सच के साथ नहीं जी सकता कि तुम जिंदगी भर मेरे दिए हुए गम के साथ रहोगी। लेकिन मैं ये सब कुछ बदल के रहूंगा। मेरा प्यार तब तक पूरा नहीं होगा जब तक मैं तुम्हारे मुंह से ये ना सुन लूं कि तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी की वजह मैं हूं। I love you. I love you, Nana. I love you. अर्जुन। जी पापा। तुम आज यहाँ स्कूल में क्या कर रहे हो? तुम्हारे क्रिकेट प्रैक्टिस का क्या होगा? पापा वो एग्जाम शुरू होने। अरे एग्जाम छोड़ो, तुम अपने क्रिकेट पे ध्यान दो। तुम्हें किसी भी कीमत पे इंटर स्टेट टीम में सेलेक्ट होना है, समझे? मुझे पता है पापा, पर क्या पता है? सिर्फ 2 सप्ताह बचे हुए हैं सिलेक्शन के लिए, और जिस तरह से आज खेले हो वैसे खेलोगे तो गए काम से। मेहनत करो। पापा मैं पूरी कोशिश करूंगा। मुझे कोशिश नहीं अर्जुन, परिणाम चाहिए। ये सिलेक्शन मैच तुम्हारी जिंदगी का रास्ता तय करेगा, और घर में जो मेरी बेइज्जती हुई है ये उसका जवाब होगा। सर उठा के जी पाऊंगा मैं, समझे? अरे बोलो, मुंह से बोलो कि जीतूंगा। जी। जोर से बोलो, आवाज में दब चाहिए मुझे। बोलो कि जीतूंगा। हाँ पापा जीतूंगा, पर कम से कम सबके सामने तो। अर्जुन सब जाए भाड़ में, तो सिर्फ अपने गेम पे ध्यान दे। सबका सोचता है। अरे ये पापा तुम्हें क्या चाहिए? छोड़ ना यार, हम क्या कर सकते हैं? तमाशा चल रहा है यहाँ पे, हाँ? चलो जाओ सब लोग अपने अपने क्लास में। अर्जुन मुझे वचन दो कि तुम किसी भी कीमत में इंटर स्टेट टीम में सेलेक्ट होके दिखाओगे, जीत के दिखाओगे। अर्जुन वचन दो। मैं आपको वचन देता हूँ पापा, मैं जीतूंगा। जाओ। अरे सुना है नैना के पीछे समीर मजनू बन गया है। समीर है ना बेहोश हो गया है और उसे हॉस्पिटल में दाखिल भी करना पड़ा है। और उसी नैना की वजह से तो आज हम शर्त हार गए।
और वो समीर हीरो बन गया साला। नहीं तो क्या, हमने तो समीर से यही शर्त लगाई थी कोई नैना को पटाए और उससे आई लव यू बुलवाए। अरे यही तो सोचा था हमने यार कि वो नैना जैसी पढ़ाकू लड़की को नहीं पटा पाएगा, पर उसने तो उससे आई लव यू भी बुलवा दिया यार। अरे बाप रे, नैना के भाई अर्जुन ने तो नहीं सुन लिया? उस समय उस एक शर्त में हम सब उलझ गए थे। मेरा पहला प्यार, मेरी लव स्टोरी तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई थी। समीर फिर से मेरे दिल तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ रहा था और मैं उससे दूर जाने का एक नया रास्ता ढूंढ रही थी। एक अजीब से मोड़ पे थे हम, मगर अब अर्जुन भैया को पता चलने का मतलब था कि मुझे उस मोड़ से वापस मुड़ना होगा, क्योंकि अब एक नया तूफान आने वाला था। तुम्हारी वजह से मैं कभी प्यार नहीं कर पाऊंगी। एक लड़की के लिए पहला प्यार मीठा सा सपना, खूबसूरत सी याद होता है। वो सारे सपने मैंने देखे थे तुम्हारे साथ। मुझसे जिंदगी में बस एक गलती हुई है और वो हो तुम समीर महेश्वरी। मैं इस दर्द के साथ पूरी जिंदगी जीऊंगी और तुम्हें अपने गुनाहों के बोझ के साथ पूरी जिंदगी जीना होगा। समीर, समीर, यार हुआ क्या है? यार वो वहां रोते रोते गई है और तू यहाँ बैठे बैठे रो रहा है। बताएगा हुआ क्या है? अरे बोलना हुआ क्या है यार? समीर, यार बताएगा तभी तो पता चलेगा ना यार। तुम लोग सही कहते थे यार, सही कहते थे। मुझे नैना से प्यार हो गया है, प्यार हो गया मुझे उससे। आई लव हर। अरे ये मौका तो मिठाई बांटने का है, ऐसे आंसू बहाने का नहीं। मेरे दोस्त, मेरे हीरो। तो फिर तू रो क्यों रहा था यार? क्यों? क्योंकि नैना मुझसे नफरत करती है। मैंने उसको इतने दुख पहुंचाए कि अब वो मुझसे नफरत करने लगी है। पता नहीं किसका फोन था, ऐसे ही बेतुकी बातें कर रहा था। अरे क्या हुआ? हाँ? क्या हुआ मेरे शेर को? रो क्यों रहा है? समीर, सब ठीक है ना? हाँ नाना जी, सब ठीक है। वो इसकी तबीयत खराब है और इसकी वजह से आप परेशान है तो ये थोड़ा दुखी है। नहीं बेटा, मैं परेशान नहीं हूं। तो बस ठीक हो जा, फिर घर चलते हैं। हाँ? अरे नैना से समीर को प्यार हो गया है, अभी बताया उसने मुझे। लोग खुद की खोज में कहां नहीं भटकते, दरगाह, मंदिर, जंगलों और पहाड़ों तक जाते। पर मुझे खुद के प्यार की खबर लगी भी तो एक हॉस्पिटल के कमरे में। खुद की छवि अब साफ साफ दिख रही थी और जैसे जैसे मैं खुद को जान रहा था, मेरे मन की बात हलक में अटकने लगी थी। नैना को तो खो चुका था मैं, अब सच कहकर कहीं नाना जी को न खो दूं। उस वक्त पहली बार लगा कि मैं बदल रहा था। नाना जी के गले लगने वाला समीर शायद अब अपने कंधों पर जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार था। एक लापरवाह लड़का अब शायद सच में किसी का हीरो बन सकता था।